प्रणाम मेरे प्यारे दोस्तों और आप सभी को बहुत बहुत प्रेम। मेरे यहाँ पर एक शादी का तो नहीं कह सकता, एक साधक की लड़की है, मेरी बेटी समझ लो, है ना। साधक की बेटी तो मेरी बेटी, वो मेरी बेटी है। अब उसने मेरे को कहा कि बाबा आप मेरी मदद करें, मैं बहुत बुरी तरह फंस गई हूँ और मुझे गिल्टी फील हो रही है। मेरे जेठ जी ने मेरे को छेड़ने की कोशिश करी, गंदे तरीके से मेरे को छुआ और उनकी नीयत गंदी है मेरे जेठ जी की। और मेरे पति जो हैं वो मेरे जेठ जी को, अपने बड़े भाई को बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, बहुत मानते हैं, और उन्होंने मेरे साथ ऐसी हरकत करी है। अब मैं समझ नहीं पा रही हूँ और मुझे अपने से भी घृणा हो रही है और मुझे गिल्टी फील हो रही है, मैं क्या करूँ। और फिर आगे ये भी कहा है कि वो इस समय जो है वो बहुत बुरी हालत में है और वो मुझसे मदद मांग रहे हैं, मेरे जेठ मदद मांग रहे हैं। क्या मुझे मदद करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? मैं दोनों बातों को बताने जा रहा हूँ, इसे समझो। ठीक, पहली बात, अगर कोई भी आपके साथ, आप एक फीमेल हैं, अगर आपके साथ कोई भी अश्लील हरकत होती है तो आप सबसे पहले बेझिझक अपने घर में बताएं, अपने फादर को बताएं। अगर आपके हस्बैंड हैं तो आप अपने हस्बैंड को बताएं, क्योंकि बैठ के आराम से ये बातें क्लियर करी जा सकती हैं। जब एक फीमेल अपने साथ अश्लील हरकत होते हुए देखती है और वो नहीं बोल पाती है हेजिटेशन के कारण, तो जो ऐसी हरकत कर रहा है उसकी ताकत और बढ़ जाती है। उसे ये कॉन्फिडेंस आता है कि ये तो किसी को बता भी नहीं पाएगी, और अगर बता भी देगी तो उसकी कोई सुनेगा नहीं। अब मैं इसके साथ बलात्कार कर सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं है, सब कंफर्टेबल है। ऐसी नौबत आने से पहले चीजों को क्लियर कर देना चाहिए। और फिर खुद से घृणा, तो मैं यहां कहूंगा कि बेटा खुद से घृणा करने की जरूरत नहीं है। आपके भीतर ऐसी वासनाएं नहीं पैदा हुई, उसके भीतर वासनाएं पैदा हुई। क्योंकि हमारे यहाँ क्या होता है, लड़की को ऐसा समझाया जाता है, लड़की अपने, अगर किसी लड़की के साथ बलात्कार होता तो बेचारी अपने अंदर ही घुट के दड़ती रहती है और मरती रहती है। आपने ऐसा नहीं करा, उसने ऐसा करा, तो घृणा उसे होनी चाहिए, आपको नहीं होनी चाहिए। और फिर दूसरी बात आपने कही कि वो अभी बुरी स्थिति में, क्या मुझे उसकी मदद करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? आपको 1% भी मदद नहीं करनी चाहिए। आप समझ लें, अगर आप मदद करने की बात सोच रहे हैं तो आप समझ लें कि आप एक पागल कुत्ते को अपने हाथों से अपनी गोदी में बिठाकर रोटी खिलाने की बात पूछ रहे हैं। क्या मैं पागल कुत्ते को अपने साथ अपने हाथों से रोटी खिलाऊं? बिल्कुल नहीं। आपको ये बात करनी चाहिए, और ये बात ना करने के कारण आप सबसे बड़ा पाप करने जा रहे हैं। इस बात को आपको अपने फादर को बोलना चाहिए, अपनी मदर को बोलना चाहिए, अपने हस्बैंड को बोलना चाहिए। ये व्यक्ति, आप अगर आप इसके हाथ से बच भी गए तो ये व्यक्ति दूसरी लड़कियों के साथ ये करेगा। आपकी कजन सिस्टर हो सकती है, कल को आपकी बेटी हुई बेटी हो सकती है। ऐसे व्यक्ति का कोई भी फीमेल शिकार बन सकती है। तो आपको चुप तो नहीं बैठना चाहिए, आपको बोलना चाहिए, आपको अपनी बात समझानी चाहिए, और ऐसे व्यक्ति की मदद नहीं करनी चाहिए, बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। ऐसे व्यक्ति की मदद आप करते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि आप सच में ये चाहते हैं कि वो मेरा बलात्कार करे, आप उसे सपोर्ट कर रहे हैं। और आप अगर ये बात नहीं बताते तो भी आप ये इनडायरेक्टली वे में कह रहे हैं हाँ कर लो, कोई बात नहीं, ठीक है, चलेगा। मैं समझ सकता हूं ऐसी स्थिति में अगर आप अपने हस्बैंड को बताते हैं तो वो नहीं मानेगा, नहीं स्वीकार करेगा। मगर आपका हस्बैंड आपसे बहुत प्यार करता है तो वो आपको समझेगा। भले ही वो अपने भाई से लड़े झगड़े या ना लड़े, मगर वो आपको अपने भाई से सेव करके रखेगा। तो ना बताने से ज्यादा अच्छा है बता देना। और गिल्टी बेटा किसी बात की फील नहीं करना, आप कहीं भी गलत नहीं हो। आपके साथ गलत करा जा रहा है तो गिल्टी उनको फील होनी चाहिए, आपको नहीं। और बल्कि आपको उसे, उस व्यक्ति को अच्छे तरीके से समझा देना चाहिए कि दोबारा ऐसा नहीं। मैं एक गुरु हूं, और अगर मेरी आंखों के सामने ये होता तो मैं ये कह सकता हूं कि मेरी आंखों के सामने ही शायद उसकी वो आखिरी सांस होती जो लेता, वो दोबारा सांस नहीं ले सकता।
परिणाम क्या होता उसकी मैं चिंता नहीं करता, उसकी मैं कभी चिंता नहीं करता। मगर वो आखिरी सांस लेता, उसके बाद सांस नहीं लेता वो। इसे समझो, गलत करने वाले से ज्यादा वो गलत व्यक्ति है जो गलत सहता है, बर्दाश्त करता है। क्योंकि बर्दाश्त करने और सहने के बाद आप उसी को उकसा रहे हो और मदद सवाल ही नहीं उठता। आप मेरा वीडियो देख रहे हो, मेरे को पता आप मेरा वीडियो देखते हो बेटा। आप मेरा वीडियो देख रहे हो, यही वीडियो उठाकर अपने पापा को सेंड करो, अपनी मदर को सेंड करो और अपने पापा से बात करो। तुम्हारे पापा तुमको बहुत प्यार करते हैं, बहुत ज्यादा, बहुत अच्छे इंसान है वो। तो अपने पापा से बात करो, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, और घुट घुट के बिल्कुल नहीं जीना। ठीक है, इसे समझो, मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूं। कल को कोई ऐसी बात होती कि पूरा समाज तुम्हारे खिलाफ हो जाता है, सब तुम्हें छोड़ने लगते हैं, तो तुम ध्यान रखना कि एक व्यक्ति ऐसा इस पृथ्वी पर है जो तुम्हें छत भी देगा और तुम्हें खाना भी देगा। मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूं, तुम मेरे साथ आ सकती हो। ठीक है, मेरे पास एक बेटी है, मैं समझ लूंगा 2 बेटी हो गई, तुम मेरे पास आ सकते हो। मगर ऐसा नहीं करो कि बोल ही नहीं रही हो, ये गलत हो जाएगा। अपना ध्यान रखो, यही कह सकता हूं। सदा खुश रहो, आनंदित रहो। बहुत बहुत प्रेम।